बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का टॉपिक काफ़ी दुख दर्द है। मतलब इसमें मैं ये कह सकता हूँ एक सान्या है जिसके मुतालिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपने अक्सर वीडियोस में बड़ा देखा होगा कि वो डीएचए में जो एक वाक़या पेश आया, एक 14 ईयर्स ओल्ड जो है ना, 14 साल का लड़का है जो अपना गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने किसी को हिट कर दिया। लेकिन इस वाक़ये के मुतालिक सब डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी तक जितना भी सर्च किया, देखा, स्टडी किया, इसको नोट किया, कोई भी इस चीज़ पे, और हमारा ये सबसे बड़ा अलमिया है कि इस हम वाक़ये को डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन उस वाक़ये की वजूहात, उसके पीछे जो जो मुहर्रिकात थे उसकी बेस, उसकी जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में कोई नहीं बात करता, या ऐसे वाक़ये से इन फ्यूचर बचने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमारा ये प्लेटफॉर्म जो हमने अभी बनाया है इसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, मैं उसकी बेसिस पे इस पे बात कर रहा हूँ। हमारा बेसिक कंसेप्ट ये नहीं है कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, वो सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे करना है, उन इश्यूज़ के साथ आपने डील कैसे करना है, हमारा कंसेप्ट ये है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ चीज़ें जिन लोगों को अभी नहीं पता, तो उसके बारे में बता दूं कि एक फैमिली थी अपना, लाहौर से, डीएचए का ये वाक़या है, आज से 5-6 दिन पहले जो है ना पेश आया। उसमें कुछ उसके साथ मतलब जो था, विक्टिम था, उसके साथ उसकी कोई अपनी सिस्टर या उसकी मतलब फैमिली की लड़कियां एक दो थीं जो गाड़ी में थीं, और साथ उसके कोई फैमिली मेम्बर्स थे। तो वो एक गाड़ी पे जा रहे थे और ये सेडान गाड़ी थी, नॉर्मल जो होती है। और फिर उसके बाद पीछे से मतलब एक लड़का आता है जिसके साथ और 2-4 लोग होते हैं बकौल उसके। वो बड़ी गाड़ी V8 टाइप है जो क्रूज़र है। तो उस गाड़ी में मतलब वो हैं, सवार हैं, और उनको वो लड़कियां जो है ना वो देखते हैं, और उसके बाद वो जैसी अच्छी हरकतें लड़के यंगस्टर्स शुरू कर देते हैं कि किसी की लड़की को छेड़ना या उनको हूट करना या उनकी ट्रोलिंग करना। तो वो स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो उनकी चेस, मतलब ना गाड़ी को चेस करना शुरू करता है। जाहिर बात है, जो बंदा अपनी फैमिली की फीमेल्स के साथ जा रहा होता है तो उसको बहुत मोहतात होना पड़ता है। अगर यही वाकया मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप चले जाएं, तो मैं उनको खैर इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जो मतलब सोशल नॉर्म्स हैं उनकी बेसिस पे, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। तो वो अगर ये वहाँ पे पेश आया होता तो शायद आज इसके सर्कमस्टांसिस कुछ और होते या रिजल्ट्स कुछ और होते। लेकिन वो रोकते हैं उनको, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लड़का उससे ज़्यादा मतलब एक अपनी वो पावर ऑफ क्या कहते हैं, वेल्थ, और उसके माँ बाप की जो उसकी तरबियत है वो बोलती है उस लड़के में। और वो उल्टा उनको थ्रेट करता है कि जी मैं देखूंगा कि आप दोबारा इसमें डीएचए में कैसे रहते हो या कैसे अपनी गाड़ी चला सकते हो। तो जाहिर बात है, इस काम में मतलब जो गलत काम होता है उसमें जिसके साथ हो रहा होता है वो भी अग्रेसिव होता है, और जो कर रहा होता है तो वो तो डेफिनेटली मतलब अपने इखलाकी तौर पे इस हद तक गिर चुका है कि उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो किसी की इज्जत पे भी आंख रखता है, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। खैर, इंसिडेंट हुआ, वो मैकडोनल्ड चौक पे आके गाड़ी को उन्होंने थोड़ा, वो स्पीड ब्रेकर की वजह से, जैसे नॉर्मली लोग गाड़ी स्लो करते हैं स्पीड ब्रेकर पे, उन्होंने जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया और वो मेन जो है उसका चौक वहाँ पे पहुँचे, तो लड़के ने दूसरी साइड से, उनकी लेफ़्ट साइड से, या आई थिंक के 160 मिनिमम, जो कि अभी कैलकुलेट की जा रही है, देखें राउंड अबाउट 160-170 बता रहे हैं कि इस स्पीड से लाकर उसने गाड़ी को वहाँ पे उनको हिट किया, टू शो देम दैट आई एम इन पावर राइट नाउ, आई कैन डू एनीथिंग विद यू। जिसका रिजल्ट ये निकला कि गाड़ी उनकी 70 फीट जो है ना वो दूर जा गिरी, और उसके बाद उनके अंदर जितने भी 6 अफराद थे उनकी डेथ हो गई मौके पे। ये सान्या हुआ, लड़का बाद में अरेस्ट हो गया, लड़के के इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, फलां फलां टिमकान, ये बच्चा है छोटा है, ये हो गया वो हो गया। मेरा फोकस इस पे नहीं है। मेरा फोकस जो है वो इस चीज पे है कि ये वाकया पेश क्यों आया।
मतलब आप एक बच्चे की ग्रूमिंग किस लेवल पे कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़े जो कल्प्रेट है ना, मैं बच्चे को नहीं मानता, उसके पेरेंट्स को मानता हूं। देखें, बच्चा आपके घर में है, लोगों के बड़े बड़े लाडले बच्चे भी होते हैं, सारा कुछ होता है, आप उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अगर कुछ भी मुझसे मांगे तो मैं उसको ला कर दूँ, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन उसमें जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात की तफरीक छोड़ देते हैं हम लोग। रिजल्ट आपके सामने है कि उन्होंने उस बच्चे को ब्रॉट अप इस लेवल पे कर लिया कि दुनिया की किसी चीज़ पे भी तुम्हारी अगर आंख टिक गई है, तुम्हारा दिल आ गया है, तो वो चीज़ तुम हासिल कर सकते हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे वो किसी की इज्जत हो। जिसका मुझे जो नज़र आया कि उसकी जो ब्रॉटअप है या उसकी परवरिश है वो ये हुई। और उसमें कल्प्रेट कौन है? उसके माँ बाप स्पेशली, और फिर उसके बाद आप उसकी सोसाइटी या उसके फैमिली मेंबर्स। मुझे नहीं समझ आती कि एक दुनिया में कोई भी इंसिडेंट होता ना, उसके पीछे एक मोटिव होता है कि भाई मेरा ये मोटिव है जिसकी वजह से मैंने ये एक्शन लिया। इसमें मोटिव क्या था? इसमें मोटिव दो चीजें थी। पहली बात कि लड़का यंगस्टर है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, एक बड़ी ट्विस्टिक चीज है जो मेरे माइंड में अभी आ रही थी, अभी आई, तो कि लड़का इस हद तक यंग एज है कि वो किसी भी लड़की को देखकर उसके ऊपर फिदा हो सकता है और उसको ट्रोल कर सकता है, उसको चेज कर सकता है, और उसको पता है कि मैं इस तरीके से इलीगली इसको हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक्सीडेंट उसने कर दिया तो वहां पे वो बच्चा है, इमेच्योर माइंड है। ये तफरीक मुझे समझ नहीं आई आज तक। इमेच्योर वो होता है जो हर मैटर में किसी चीज में उसका माइंड नहीं चलता। अपने मकसद को हासिल करने के लिए अगर कोई माइंड चला रहा है तो वो ठीक है, उसके बाद उससे जो इंसिडेंट हो गया उसमें वो बच्चा है जी, माइनर है, छोड़ें जी, बच्चों से हो जाती है। सो दिस इज नॉट, दिस शुडंट बी द स्केल ऑफ, कहते हैं कि मेजरिंग एनी इंटेलिजेंस ऑफ अ पीपल। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी कि ये फैक्टर यहां तक बात पहुंची कैसे। बच्चे ने जो किया कि जी माँ बाप, जो हमारा दूसरा ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि बच्चा जो है, जो आपका बच्चा क्या कर रहा है, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। अभी भी इनके मेरा ख्याल माँ बाप तो खैर सामने नहीं आए, मेरा ख्याल अभी तक मैंने नहीं देखे। लेकिन अगर आ भी गए तो उनसे कहते हो जी हमें क्या पता बच्चे बाहर जाकर क्या करते हैं और ये कहाँ घूमते हैं, बस जी ये इनकी हमारे से गलती होगी, हमने उनको लुक आफ्टर नहीं किया, फलान ढिमकान, और पता नहीं क्या क्या। ये सब बुलशिट है। मैं उन लोगों को माँ बाप समझता ही नहीं हूं जिनको अपने बच्चों का नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपकी औलाद बाहर क्या कर रही है या उसकी ग्रूमिंग किस तरीके से हो रही है, और इतना टाइम भी आप उसको नहीं दे पा रहे, तो माँ बाप कहलाने के काबिल नहीं आता। सॉरी टू से, आप दुनिया के पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, लग्जरीज हासिल करने में जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी जिस उन लग्जरीज को जिनके लिए इकट्ठा कर रहे हो, उन लोगों की जिंदगियों का आपको पता ही नहीं है कि उनकी तरबियत क्या हो रही है। सो शेम ऑन यू, मैं यही कह सकता हूं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कुछ यहां पे गलतियां क्या हुई, गलतियां आप और मेरे जैसे लोगों से भी हुई हैं इस मैटर में स्पेसिफिकली। आप पूछेंगे कैसे? अगर मैं मतलब वहां पे होता, काश मैं वहां पे होता, तो मैं ये चाहता था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज सामने आती है ना, तो हम लोग हैं बेसिकली सोसाइटी में रहने वाले लोग। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के बजाय ना, और यार ये उसका मैटर है, उसकी बेटी है, बस ठीक है जो हो रहा है। ये हो तो सकता नहीं कि डीएचए में उस वक्त कोई भी नहीं फिर रहा और ये सिर्फ दो गाड़ियां ही हैं, और उनका रास्ते में उन्होंने लड़के को रोका भी, उनका झगड़ा भी हो रहा है, बहस भी हो रही है, वो टेल चेजिंग कर रहा है। और टेल चेजिंग मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई 10-15 फीट में होता और हुआ तो निकल गया। इट्स अ बिग डील, मतलब बड़ा रूट होता है, उसके अंदर आपने फिरना होता है। और डीएचए को खैर मैं बड़े अच्छे तरीके से, तो डीएचए को जितना मैं जानता हूं, वो कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहां पे कोई भी कुछ भी करे और किसी को पता ना चले। ये सब फजूल बातें हैं। हुआ क्या है यहाँ पे? वो लोग टेल चेजिंग कर रहे हैं, उसकी फैमिली वहां पे उसके साथ बहस भी कर रही है, रोड पे उसको रोक भी रहे हैं, जहाँ पे उसके बाप जो है, वो विक्टिम का जो बाप है, वो ये कह भी रहा है कि मेरे बेटे ने गाड़ी उनके सामने लगा के उसको रोका है, उसको उतारा है, उसके साथ धक्का मुक्की भी हुई है। धक्का मुक्की इन दैट सेंस कि उसने उसको थ्रेट करने की कोशिश की कि बच्चा है, चलो डर के छोड़ जाए हमें, हमारी जान,
फिर उसने गाड़ी भगाई है कि चले हम इससे पीछा छुड़ाएं। तो ये सब इंसिडेंट जब हो रहा था तो पास से गुजरने वाले लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं था। एक छोटा सा काम अगर कर लिया जाता तो बात यहां तक पहुंचनी नहीं थी, 6 जिंदगियां बच जानी थी, और शायद उस बच्चे का भी फ्यूचर को थोड़ा बहुत बच जाता। इस सेंस में वो ये था कि जो लोग उसके साथ पास बाय कर रहे थे, देखिए एक चीज नेचुरली मैं आपको बता देता हूं, आप लोग भी इससे वाकिफ होंगे, जो मेल्स होंगे ज्यादा मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि वो शख्स जिसके साथ उसकी फैमिली की फीमेल्स हो ना, और इस तरह की कोई हरकत कर रहा है और वो 3-4 लोग हों, तो डेफिनेटली वो जितना मर्जी दलेर हो वो वहां पे डर जाता है। उसकी कमजोरी है, वो अपनी इज्जत के मामले में आके रिस्क नहीं लेता। उसको वहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, आप और मेरे जैसे उन लोगों से जो उसके साथ वहां से गुजर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि भाई ये क्या मामला हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर ऐसे ही कुछ सिचुएशन है तो हमें उसकी क्या हेल्प करनी चाहिए। अगर हम वहां पे रुक जाते, मैं अपने आप को बीच में रख रहा हूं, मैं नहीं था वहां पे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैं ये अपने आप को कह रहा हूं तो मैं आपको भी कह सकता हूं, इस सेंस में बात कर रहा हूं। तो वहां पे रुक के इस मैटर को देखते और उस लड़के को वहीं पर होल्ड कर लेते कि तुम ये हरकत कर रहे हो, अब तुम 1 घंटा यहां पे रुकोगे, और उस फैमिली को कहते कि जी आपने अपनी जिस डेस्टिनेशन पे जाना आप चले जाएं, हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, उसके बाद हम इनको जाने देंगे। वो लड़का क्या कर लेता, इतनी बड़ी तो दुश्मनी नहीं बन रही थी कि ये हो जाता। और साथ ये भी कर सकते थे कि उसके पेरेंट्स को, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके पेरेंट्स ने कोई ऐसा कोई एक्शन लेना था, जिन्होंने तरबियत करने में नहीं इतना ध्यान दिया तो उनका बेटा बाहर क्या गुल खिला रहा है उसके ऊपर क्या ध्यान देना था। लेकिन ये लोग, ये हम लोग कर सकते थे, पुलिस को कॉल कर सकते थे, हम वहीं पे रुक के पुलिस को, उनको रोक के पुलिस को कॉल की जा सकती थी कि भाई 15 इसीलिए बनाई गई है कि हमारे साथ एक इमरजेंसी हो रही है, हमें लोग, ये लड़के थ्रेट कर रहे हैं। ये गलत हुआ, ये कुछ भी नहीं किया गया ऐसा, हमने इस चीज को मजाक बना लिया। और स्पेशली हमारी सोसाइटी में जो माइंडसेट डेवलप हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। मतलब ये यंग जनरेशन जो हमारी, कहते हैं जी आने वाला फ्यूचर है हमारा, इस फ्यूचर का ये हाल है। और मैं बच्चे के कॉन्फिडेंस पे, मतलब आप सोचो उसकी मेच्योरिटी का लेवल, मैंने उसका इंटरव्यू सुना है जो कैपिटल टीवी पे उसने दिया है, ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड व्हाइल टॉकिंग टू देम, आराम से बता रहा है जी हाँ जी ये हुआ है और वो हुआ है। मतलब बच्चा हो और कुछ ऐसी हरकत हो जाए तो उसके तो मतलब हवास ही नहीं काबू में रहते। लेकिन उसको, जी बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपने उसको स्पॉइल कर दिया है। He is going to be a big criminal in the future if you don't follow up his actions. हुआ क्या, रिजल्ट आपके सामने है, 6 जाने चली गई। बच्चे को भी पाकिस्तान में आपको पता है बच्चे का क्या कुछ बिगाड़ा जा सकता है। फैमिलीज कौन सी हैं, 4 दिन ये लोग ट्रेंड देखते हैं, फॉलो अप रखते हैं, जैसे साहिवाल का वाकया हुआ था, फैमिली पूरी को वहां पे मार दिया गया और 2 छोटे बच्चे, आज किसको पता है वो किधर है। यही इसके साथ होगा, 4 दिन बाद सब भूल भाल जाएंगे क्या हो रहा है, ये इसी तरह से चल रहा है। खुदारा अपने इर्द गिर्द नजर भी रखें, अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है तो मोमिन के ये मान का कमजोर तरीन दर्जा है कि आप दिल में बुरा जाने। हमने क्या ये मान ली है कि हमने बुरा ही जानना, बस छोड़ो। कुछ लोग तो खैर बुरा भी नहीं जानते होंगे, अगर बुरा जानते तो कम से कम उनके साथ खड़े होकर बुरा कह तो सकते थे, लेकिन नहीं किया। रिजल्ट आप लोगों के सामने। ये मत करें। अगर रोड पे आप जा रहे हैं और अगर आपके पास ऐसे कुछ सिचुएशन आपके सामने आती है तो खुदारा आप उस पर जस्ट 2 मिनट के लिए रुक के आप सिर्फ ये पूछ लें, भाईजान कोई मसला तो नहीं। तो आप अगर इतना भी हम नहीं पूछ सकते तो फिर जंगल में रहने वाले जानवरों और हमारे अंदर क्या फर्क है, मुझे नहीं समझ आ रही कोई होगा। क्योंकि बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते हैं, जिंदगी वो भी अपनी गुजार लेते हैं, मेहनत वो भी करके खा के रात को सो लेते हैं, तो ये काम तो जानवर भी कर लेता है जो जंगल में रहता है। हमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। तो ये मेरी एक छोटी सी अपनी सजेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। कोशिश कीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर ऐसा हो तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा हो तो हम ये करेंगे। तो उसमें यह है कि ये चीज़ें रिपीट होंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस
जो बुरी एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सर्वाइवल के कुछ चांसेस हमारे बन जाएंगे, जिसके अलावा कोई चांस नहीं है। पुलिस का कसूर इसलिए नहीं मैं गिनता कि पुलिस के पास तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, जब हमने ही नहीं दी तो पुलिस क्या कर ले वहाँ पे। बाकी ये वो आज का ये डिस्कशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था मैं। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।